नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपके सामने उपस्थित हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए सन 2021 का वर्षफल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो भचक्र की चौथी राशि कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जायते यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। मन का कारक होने के कारण इस राशि में चूंकि चंद्रमा की राशि है और उसका आधिपत्य है, तो इस राशि के जो जातक होते हैं उनका मन काफी चंचल होता है। यही कारण है कि उनके जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उसमें स्थायित्व तो नहीं आ पाता और यहीं पे उनके कामों में देरी हो जाती है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और यही कर्क राशि के जातकों की जो चूक होती है यहीं पे होती है कि उनके निर्णय जो है वहां भी चंचलता आ जाती है और वहीं पे उनसे चूक हो जाती है। ये जो वर्ष है कर्क राशि के जातकों के लिए संघर्ष के बाद काफी सुखद अनुभव लेकर आया है। वर्ष के प्रारंभ में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी। वर्ष की शुरुआत दो बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि आपके सप्तम भाव में, बृहस्पति जहां नीच भंग राजयोग बनाते हुए विराजमान है, वहीं शनि शश राजयोग बनाते हुए विराजमान है, और वहीं पे वर्ष की शुरुआत में मंगल स्वराशि में दशम भाव में विराजमान होकर रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो तीन तीन राजयोगों से आपके वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो सप्तम में बृहस्पति शनि क्या करने वाले हैं? दशम भाव में जनवरी और फरवरी के महीने में रोचक राजयोग आपके साथ क्या करने वाला है, आइए इसकी विवेचना करते हैं। कर्क राशि के जातकों, अगर आप कोई नया कार्य, बिजनेस, पार्टनरशिप में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। कारण क्या है? दो दो ग्रह वहां राजयोग बना रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह फलित होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष की शुरुआत में मंगल रोचक राजयोग बनाता हुआ दशम में विराजमान है। कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। आपके काम जैसे चल रहे थे 2020 में, उससे अच्छी तरीके से धीरे 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 ऊपर की ओर आते दिखाई देंगे। अगर आप कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाह रहे थे तो बृहस्पति शनि की जो युति आपके सप्तम में बनी हुई है वो पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा लाभ दे सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है पार्टनरशिप स्टार्ट करने का। लेकिन मेरी राय होगी कि ये जो पार्टनरशिप है बृहस्पति के गोचर होने के पहले यानी कि अप्रैल के पहले या तो आरंभ करें या तो फिर सितंबर मिड के बाद स्टार्ट करेंगे आप, तब आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि आपको पता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य का प्रवेश अपने पुत्र की राशि यानी कि शनि की राशि में होता है। तो उसके पहले ही 7 जनवरी से ही 15 डिग्री के अंदर सूर्य और शनि के आ जाने के कारण शनि अस्त हो जाएंगे, और शनि के अस्त होने के कारण एक महीने तक जो ये शश राजयोग है उसकी जो क्षमता है वो न्यून हो जाएगी, और वहीं पे बृहस्पति भी अस्त होंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये जो पहला जो 1, 2 और 3 महीना है उसमें आपको पूरे फल की प्राप्ति नहीं होगी जितना कि होना चाहिए। तो आपको मार्च तक एक औसत स्पीड में चलना चाहिए और उसके बाद परिश्रम करते रहिए, फोकस को बनाकर रखिए। लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति आपको अप्रैल से होती हुई दिखेगी, जो लाभ के रूप में दिखेगी, कार्य क्षेत्र हो चाहे आर्थिक हो या पार्टनरशिप की बात हो। कर्क राशि के जातकों में जो भी नौकरी पेशा और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसके 2021 के अंत के 3 महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिलेंगी और व्यापार में भी काफी मुनाफा होगा, और आर्थिक दृष्टि से जो पूरे वर्ष आप मेहनत करते रहे हैं उसका जब एक ये 2021 का जो अंत होगा, जो कहते हैं ना एक धमाकेदार अंत, तो आपके लिए कैरियर फ्रंट पे और आर्थिक दृष्टि से दोनों ही मजेदार रहेंगे। वो 3 महीने के जो अंत के जो 3 महीने हैं वो काफी शानदार रहेंगे, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा। उसके पहले चूंकि देखिए मैंने पहले बताया कि अस्तगत वाला मामला आपके जनवरी फरवरी में बन रहा है, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक बृहस्पति कुंभ में जाना और फिर वापस मकर में आकर राजयोग को जारी रखने वाली बात होगी। तो अति आत्मविश्वास से बच के रहिएगा। बहुत ज्यादा ये नहीं कि एकदम बिल्कुल हो गया कि नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा और हड़बड़ी में आपने कोई डिसीजन ले लिया। तो चीजों को बिल्कुल संतुलित होकर करना है, बस सब कुछ ठीक रहेगा। आपके लाभ भाव में बैठा हुआ राहु
पूरे वर्ष आपको ये प्रोवोक करेगा कि कुछ गलत तरीके से आप पैसा कमाएं, और हो सकता है उसके अवसर भी आपको दे, लेकिन ये आपके लिए बाद में काफ़ी मुश्किलों को आमंत्रण देने वाला हो सकता है। तो राहु के इस मैनिपुलेशन से आपको बचना है, क्योंकि राहु यही करता है कि वो आपको लालच देगा। तो लाभ भाव में बैठा है तो वो लालच देगा ही देगा, चाहे प्रमोशन का लालच हो, चाहे पैसे का लालच हो, चाहे प्रतिष्ठा का लालच हो। तो उसके लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि एक्चुअल स्थिति कुछ और है। वो क्या करता है, एक डायलेमा देता है। तो कोई भी लालच में आकर काम नहीं करना है, क्योंकि राहु की स्थिति आपके लाभ भाव में बनी हुई है। दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में शनि बैठकर तीसरी दृष्टि से सस राजयोग बनाते हुए आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए भी भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। देखिए, बृहस्पति और शनि का संगम, ये जो कंपोजिशन है काफी रेयर माना जाता है, और रेयर मकर राशि में सबसे ज्यादा, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं और शनि वहीं पे बैठे हैं। तो शनि ने सस राजयोग बना दिया और वहीं पे बृहस्पति नीच भंग राजयोग। तो एक साथ दो राजयोगों का बनना, इसका एक सिद्धांत ही अलग है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर आप बात करेंगे, उन्हें इस बात की जानकारी होगी, तो इसका सिद्धांत ही अलग है। अगर आप इसके बारे में मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा कि डबल राजयोग अगर कभी गोचर में बन रहा होता है तो उसका क्या मजा आता है लाइफ में और उसका क्या लाभ लेना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है, ग्रहों से जो फायदा लेने की टेक्निक है, वो क्या होता है कि देखिए, मैं आपको थोड़ा एक झलक देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। देखिए, गोचर में दो बड़े ग्रह, धीमे ग्रह और सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति और शनि दो राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने तो क्रिएट कर दिया, सैटेलाइट ने अगर मान लो वहां से टेलीकास्ट कर रहे हैं सिग्नल, लेकिन हमारा रिसीवर भी होना चाहिए। तो अब ये दोनों ग्रह, नीचे आपका जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है? आपकी कुंडली में चेक करो कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि की पोजीशन क्या है। क्या आपके जन्म पत्रिका में भी कुछ अच्छे योग लेकर बैठा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जन्म पत्रिका में भी शनि सस राजयोग बना रहा हो या बृहस्पति नीच भंग बना रहा हो, नहीं। एटलीस्ट आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति अच्छे तो बैठे हो, है ना, साफ सुथरे बैठे हो, कोई दुर्योग ना बना रहे हो, कम से कम कुछ पावर में बैठे हो, तभी तो ये राजयोग की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज कैसे कर पाएंगे? कुल मिलाकर आपको अपनी कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए ताकि आप एक अच्छे समय का फायदा उठा पाएं। अधिकतर लोग बस वीडियो देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये राजयोग चल रहा है, राजयोग चल रहा है, इस साल तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि उस राजयोग को लेने की क्षमता या उस अच्छे समय को कैश करने की क्षमता आपकी कुंडली के अंदर है या नहीं। ये वही बात हो गई कि आप किसी हिल स्टेशन पे हो और आपने देख लिया कि अच्छा उस पहाड़ से बहुत अच्छा नजारा है, वो गया है, ये गया है, सब गया है, जाकर देख रहे हैं कि वाह क्या नजारा है, और आप चले गए, लेकिन आपने गाड़ी ली है 800 सीसी वाली, आपने गाड़ी चलानी शुरू की और आप वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, रास्ते में फंस गए, आपकी गाड़ी वहां पर चढ़ ही नहीं पा रही है, इतनी हाइट पे हो। कैसे वहां तक जाएंगे आप? यानी पावर नहीं है। और वहां जो पहुंचे हैं, जिसने राजयोग का फायदा लिया है, आप देखो कि कौन सी गाड़ी लेकर गए हैं या उनकी कुंडली उस लायक है तभी वहां पहुंच पाए हैं। तो आप जहां पहुंचना चाह रहे हो तो आप अपनी कुंडली को उस लायक तो बनाओ। दोस्तों, बुरा ना मानना, लेकिन एक बात कह रहा हूं, मान लो आपकी कुंडली में 2-3 दोष हैं, मान लो पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, कुछ और भी दोष हैं, शनि नीच का है, सूर्य नीच का है और एक आध ग्रह नीच के हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब आपने भी देखा कि कर्क राशि के वीडियो में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा। अब एक और व्यक्ति है कर्क राशि का, उसमें सूर्य भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है, शुभ भी है, सब बढ़िया है, त्रिकोण में बैठा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसे लाभ मिलेगा या आपको मिलेगा? दोनों हैं कर्क राशि के, लेकिन दोनों के लाभ लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुंडली के आधार पे अलग अलग हो गई ना। जिसकी कुंडली अच्छी है उसने लाभ ले लिया, और जिसकी कुंडली खराब है, अस्त पड़ी हुई है, नीच पड़ी हुई है, दोष लगा हुआ है, उसने लाभ नहीं लिया। क्यों? अब ये किसकी गलती है?
तो आप बोलेंगे जी प्रारब्ध की गलती, हमारी कुंडली ऐसी, इसमें हमारा क्या कसूर। तो हाँ, ये तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर कुंडली बनती है। आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है तो आप इसे उस तरीके से देखेंगे, समझेंगे और उसके उपायों को करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आपको विश्वास ही नहीं है इन चीजों पे तो आपको इस वीडियो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आपके लिए है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी। इस एस्ट्रोलॉजी को अगर आपने समझ लिया और एक साइंस की तरह यूज कर लिया, अंधविश्वास की तरह नहीं, मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं। यह नहीं कि राहु केतु पढ़ा दिया और पैसे ले लिए, जी नहीं, एक साइंस की तरह इसको टेक्निकली यूज करके देखिए। अगर आप ना सफल हुए तो कहिएगा। तो यही जरूरत है कि आपको देखना है कि पहले आपकी कुंडली में क्या है, पोजीशंस क्या है, कितने ग्रह वक्री हैं, कितने अस्त हैं, और अगर कोई ग्रह एक्चुअल में आपको जो रिजल्ट देना चाहिए उस रिजल्ट देने की फ्रीक्वेंसी में है भी कि नहीं है, यह देखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि आपकी कुंडली में मान लो कोई ग्रह नीच है तो उसमें चिंता की क्या बात है। उच्च बनाने में कितना टाइम लगता है, उसकी रेमेडीज है, उसके रत्न होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, उसकी पूजा पाठ व्रत उपवास के नियम शास्त्रों में बताए गए। उच्च हो जाएगा 3 महीने में, क्या टेंशन की बात है। अगर कोई दुर्योग है, मान लो ग्रहण दोष है, पितृ दोष है, विष दोष है, श्रापित दोष है, कोई भी दोष है, उसकी पूजा होती है, शास्त्रोक्त विधि से पूजा करा लीजिए, हो जाएगा समाप्त। इसमें चिंता की क्या बात है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी साथ में बनाया गया है ना। तो आपको क्या करना है कि देखिए तो सही कि समस्या है कहां। तो आप उस कुंडली को, उसमें आपने देख लिया है कि जी मेरे में ये दोष है, ये नीच का है, फिर भी आपने उस पर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं किया, कोई रेमेडी नहीं की, और आप बस दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, नहीं मुझे वो नहीं मिल रहा है, मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बैंक अकाउंट नहीं बन पा रहा, मेरा काम नहीं बन पा रहा है। किसकी गलती है? कोशिश तो करें आप, उसके बाद ना मिले तब कहें ना। तो बिना प्रयास के ग्रह कभी अच्छे नहीं होते, है ना। कोई हलवा नहीं है कि बस कह दिया और राहु ठीक हो गया, कह दिया और शनि ठीक हो गया, कह दिया और बृहस्पति ठीक हो गया और आपके इशारों पर नाचने लगे। जी नहीं, इसके लिए साल 2 साल अथक परिश्रम करना पड़ता है ना। तो आप करें उसको सही, अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो। नहीं तो कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि मेरी कुंडली में शनि अच्छे हैं, नीलम पहन लिया, हो गया वो उच्च का, 1 महीने में हो गया, आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी कुंडली में शनि अशुभ है तो मैं शॉर्टकट का सहारा नहीं ले सकता, नीलम नहीं पहन सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर उसके मंत्र करने पड़ेंगे, हवन करने पड़ेंगे, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, तब जाकर वो धीरे 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 मेरे पक्ष में काम करना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रातों रात हो जाएगा मेरे लिए। वैसे ही सारे ग्रहों का काम होता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त है, नीच है, अशुभ है, तो सबसे पहले उसको लिखिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछिए और उसको लिखिए और उसके उपाय लिखिए और उस पर काम कीजिए। 2 से 3 महीने में आप परिवर्तन खुद महसूस कीजिए। तो ये साल में, हर साल में कुछ अच्छे गोचर होते हैं और कुछ बुरे गोचर होते हैं। 9 के 9 प्लैनेट सब आपके हक में नहीं होंगे। अब देखिए इस वर्ष में क्या है, 9 के 9 प्लैनेट में 2 बड़े राजयोग बना रहे हैं। वर्ष की शुरुआत मंगल ने भी रोचक राजयोग से की, 3-3 राजयोग मिल गए। अब राहु केतु एक जगह डटकर बैठे हुए हैं, तो 3 2 5 तो ऐसे ही हो गए। बाकी के छोटे छोटे ग्रह हैं तो उस पर छोटे अवधि के गोचर होते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो वो मैनेजेबल है। तो मेजर काम तो इन्हीं ग्रहों पे करना है ना। तो बस आपको इस साइंस को समझना है, और समझ में नहीं आ रहा है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली की विवेचना कराकर इसे समझने का प्रयास करें। सफलता ही सफलता मिलेगी आपको उसके बाद, चाहे वो आर्थिक सफलता हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे विदेश यात्रा हो या कुछ भी हो, सब कुछ मिलेगा। चाहे शादी में विलंब हो रहा हो, चाहे पैसे नहीं टिक रहे हो, चाहे व्यापार नहीं चल रहा हो, हर चीज का जवाब एस्ट्रोलॉजी में है। जरूरत है आपके विश्वास की। होता क्या है कि कुछ लोग गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं जिन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है,
और वो इन्हें दिग्भ्रमित कर देते हैं। कुछ पूजा हवन करा दिया, हो गया जी राम राम। तो आपने सोचा कि हमने तो पूजा करवा लिया, और एक्चुअल में पूजा का फल आपको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वो तरीके से हुआ ही नहीं, क्योंकि आपका चयन गलत था। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, गलत डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई उसने सही नहीं दी, क्या होगा फिर? जस्ट वैसे ही है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको अपने ज्ञान के आधार पे आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर की तलाश करनी है और अपनी कुंडली की विवेचना करानी है बस, और उसमें दिए गए रेमेडीज को फॉलो करने हैं। फिर आप देखिए फर्क। कुल मिलाकर आपका ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति और शनि जो दोनों राजयोग बना रहे हैं, सप्तम में बना रहे हैं, तो दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे होगी, यानी कि आप बिल्कुल पूरी एनर्जी में रहेंगे पूरे वर्ष में। अब बृहस्पति की जहां पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर होगी नीचभंग राजयोग बनाते हुए, वहीं पे शनि की दृष्टि भी आपके लग्न पे होगी। तो शनि की दृष्टि जब लग्न पे जाती है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को एकाकी बनाता है, थोड़ा भीड़ भाड़ से हटाता है, और थोड़े से कुछ नेगेटिव विचार भी दे सकता है। तो नकारात्मक विचारों से बचें, तभी आपका काम बनेगा। सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक पढ़ें, सकारात्मक चीजों को देखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो व्यक्ति बोलते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, है ना, उनसे दूर रहें, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमने तो दुनिया देखी है, हमने तो दुनिया देखी है। वैसे लोग 90% होते हैं। 10% लोग होते हैं जो कहते हैं हम दुनिया देखने नहीं आए हैं, हम दुनिया को दिखाने आए हैं। तो आप वैसे बनिए, है ना, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। और चंद्रमा की राशि है आपकी, तो सृजन, माइंड, देखिए माइंड चंचल हैं आप, लेकिन चंचलता के साथ साथ जिसकी चंचलता है तो वही तो ज्यादा लोगों को सर्च कर सकता है, ज्यादा जो अपने टैलेंट को, नए नए अवसरों को, नई नई चीजों को, है ना। देखो पैसा, मेरे ख्याल से पैसा ना तो बैंक में होता है ना तिजोरी में होता है, पैसा जो है आपके विचारों में है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ही आपका मन ही है। तो आपके पास तो पूरा बैंक बैलेंस ही आपका माइंड ही है, और आप कर्क राशि के हैं। तो इससे अच्छी बात क्या है? और देखिए कितनी सुंदर बात है, बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं, और आपकी राशि को बृहस्पति सप्तम में बैठकर राजयोग बनाते हुए देखेगा करीब करीब पूरे वर्ष। कितना मजा आएगा। तो अच्छे संयोग भी हैं। देखिए हर कुछ नेगेटिव नहीं होता लाइफ में। आप देखिए कि हमारे साथ पॉजिटिव क्या है, और जहां पे थोड़ी सी रुकावट दिख रही है, जैसे मुझे विद्यार्थियों के लिए, जो कर्क राशि के विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट होती दिख रही है, लेकिन अंततः विदेश में अगर जाके पढ़ने के इच्छुक है तो वहां भी काम बनता दिख रहा है, लेकिन थोड़ी सी मतलब भटकाव की संभावना भी दिख रही है। तो अब क्या करना है कि जहां पे थोड़ी सी निगेटिव चीजें हैं वहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव चीजें तो पॉजिटिव ही रहेंगी, जहां पे नेगेटिव चीजें हैं उसे उपाय करके संतुलित कर लेना है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय और थोड़ी सी अपने मन की शक्ति, थोड़ा सा आत्म संयम, थोड़े से अपने हैबिट्स में बदलाव, अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। कर्क राशि के लिए तो यही मैं कहूंगा, मन की शक्ति से जहां मेडिकल साइंस हार जाता है कि कैंसर हो गया है और उसने जवाब दे दिया, वहां मन की शक्ति से कैंसर जैसे बीमारी से लोग जूझ जाते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है मन में, आप ये सोचिए। और जिसका मन कमजोर होता है, वो छोटा सा एक स्ट्रगल आया, वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सब कुछ तो मन है, और आपकी राशि ही है चंद्रमा की राशि, तो कितना सुंदर है ये संयोग। लेकिन आप इसे अच्छे से यूज करें, गलत तरीके से यूज ना करें, अपने ऊपर अहंकार को हावी ना होने दें, अपने अंदर चिड़चिड़ापन को हावी ना होने दें, नहीं तो कुछ अवगुण आपके सारे गुणों को क्या करता है, गर्त में डाल देता है। तो आप अगर गुणी हैं, सुंदर हैं, आकर्षक हैं, तो वैसे ही बनकर रहिए ना, बाहर से भी और अंदर से भी। क्यों अवगुणों के कारण अपने आप को आप गलत साबित करवाते हैं? तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आप हमारी चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज अपने मित्रों के लिए शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।